ये स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको मैंने पिछली वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, डेफिनेशंस किए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, मेटल लिगेंड क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनकी नेमिंग कैसे देनी है, रूल्स क्या है। रूल समझ आ जाएंगे, आप फटाफट नाम देना सीख जाओगे, बहुत ईजी है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा दूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है आयरन, ये मेटल है, और ये क्या है, लिगेंड, और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, काउंटर आयन, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो, वो काउंटर ही कहलाता है, काउंटर आयन। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, इफ़ काउंटर आयन आर पॉजिटिवली चार्ज दे आर नेम्ड फर्स्ट, एंड इफ़ दे आर नेगेटिवली चार्ज दे आर नेम्ड इन द एंड। क्या मतलब, ये स्क्वायर ब्रैकेट के पहले लगा होगा तो वो काउंटर आयन क्या है, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जैसे पोटेशियम है +1 चार्ज ही होता है, तो उसका नाम पहले ही लिखना है। यानी इनके नेम से पहले एज इट इज़ उसका नाम आ जाएगा पोटेशियम। ना तो इनकी संख्या देखते हैं, काउंट करते हैं, ना इन पे कोई रूल अप्लाई होता है। जो इनका नाम होता है बेटा वो एज इट इज़ वही लिखा जाता है। जैसे के है तो पोटेशियम, Na होता तो सोडियम। ठीक है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होंगे तो इनको एंड में नाम देना है, तो ये लिखे भी एंड में होंगे। जैसे ये एग्जांपल देखो, निकल NH36, यहाँ Cl2 लिखा है, क्योंकि Cl पे -1 होता है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका नाम भी बाद में लिखेंगे। नाम एज इट इज़ लिखना है। क्लोराइड, ना तो काउंटर आयन की संख्या देखनी है, ना ही इन पे कोई रूल लगाना है। आई थिंक क्लियर हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट से पहले हो तो वही नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हो बेटा तो वही नाम। ठीक है, इन्हें क्योंकि काउंटर आयन कहते हैं और इन पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता, इनका नाम एज इट इज़ लिखते हैं जैसे इनका ओरिजिनल होता है, ना ही इनकी संख्या को भी इग्नोर करते हैं, काउंट नहीं करते। ये तो हो गया काउंटर आयन के रूल। अब बात आती है रूल नंबर 2, नेमिंग ऑफ कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स कौन होता है बेटा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, ये वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड माना जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है मेटल और एक होता है लिगेंड। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स में जो नाम देना है इनके आधार पर देना है। हमारे को जो रूल लगाने हैं वो इस पे लगाने हैं। रूल लगाने हैं यानी मेटल और लिगेंड पे लगने हैं, जो कॉम्प्लेक्स आयन का पार्ट है। अब कॉम्प्लेक्स आयन में भी बेटा पहले किसको देना है, ये मेटल और लिगेंड पे रूल लगने हैं, तो पहले हम किसको नाम देखते हैं, लिगेंड का सीखेंगे, और फिर किसको देंगे, मेटल का। ठीक है, पहले लिगेंड के रूल पढ़ते हैं। लिगेंड के रूल क्या है, इन कम्प्लेक्स लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द मेटल आयन। कम्प्लेक्स में भी पहला नंबर किसका आएगा, लिगेंड का। पहला, naming of metal, if complex part is cation or neutral then name of the metal is written as such followed by its oxidation state in Roman number enclosed in bracket। क्या कहा, ये देखो, ये एग्जाम्पल से समझ आएंगे बेटा। ये आपको दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये दे रखा है बाहर। इसका नाम क्या हुआ, काउंटर आयन, इसको सल्फेट कहते हैं। इसका नाम एज इट इज़ एंड में लिखा जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है, -2 होता है। क्लियर। अब ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला कॉम्प्लेक्स आयन, इसमें ये कैटायन है और ये लिगेंड है, ये मेटल है और ये लिगेंड है। अब हम कह रहे हैं, अगर लिगेंड लिखते वक्त लिगेंड का नाम पहले लिखना है, तो लिगेंड का नाम हम पहले लिखेंगे, लेकिन लिगेंड पे ही डिपेंड करेगा मेटल का नाम। तो हम पहले रूल पढ़ लें कि मेटल का नाम कैसे देना है, फिर हम पढ़ेंगे लिगेंड का नाम कैसे देना है। लिखना पहले कौन है नाम में, लिगेंड ही। क्लियर। अब मेटल का नाम सीखो। वो कहता है कि अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव है यानी कैटायन है या न्यूट्रल है। ऑब्वियस है कैटायन है, तुम ये देखो, इस वाले एग्जांपल में देखो, ये क्या पार्ट है, इस पे पॉजिटिव होगा क्योंकि सल्फेट क्या है, नेगेटिव, तो ये कैटायन है। चाहे इस पे कुछ भी चार्ज ना होता, न्यूट्रल होता, तो ये जो मेटल का नाम है ये एज इट इज़ लिखा जाता, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते और उसको रोमन में लिख देते, गोल ब्रैकेट में। किस में लिख देते, गोल ब्रैकेट में। ठीक है, अभी मैं आपको सिखाऊंगी सारा कैसे। ठीक है, जैसे इसका नाम देखो, ये क्या है, लिगेंड। लिगेंड में NH3 को बोलते हैं बेटा एमीन, AMM, एमाइन बोलते हैं। AMINE लगा दोगे एमीन, तो वो NH2 गिना जाएगा, वो गलत हो जाएगा। AMMINE लगाओगे एमाइन, तो वो NH3 एमाइन क्या माना जाएगा, लिगेंड। तो कितने लिगेंड है, 4, तो हम इसका नाम लिखेंगे टेट्रा एमाइन। अब बात आती है इस मेटल का सीखा है। मेटल का नाम एज इट इज़ देना है, अगर ये जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या कहा, कैटायन या क्या, न्यूट्रल, तो मेटल का नाम एज इट इज़ देना है। तो कॉपर का कॉपर ही रहेगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के जैसे 2 आ रही है उसको रोमन में लिख देना है, हमने लिख दिया। यानी पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, मेटल के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में, और लास्ट में काउंटर आयन का नाम एज इट इज़ सल्फेट।
क्लियर। अब देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली है। आप देखो कॉपर जिसका निकालना है x, राइट, प्लस ये क्या है संख्या 4, अमीन पे चार्ज होता है 0, ये हो गया इस पे, और ये क्या है बाहर क्या है -2 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। मैंने कल आपको सिखाए थे वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने। अब आपको याद होगा कि मैंने टेबल दी थी जिसमें NH3 पे चार्ज 0 होता है, तो 0 गुना चार्ज 0 हो गया। ठीक है, ये तो हमने अपने लिए लिखा है कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, हम सबको पता है इस पे चार्ज कितना होता है -2, हमने -2 लिख दिया इज इक्वल टू 0। यानी ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स की तरह ही निकालना है, जिसका निकालना है उसको x मान लो, सबको प्लस करते चलो, इज इक्वल टू 0 कर दो अगर इस ब्रैकेट के ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं दे रखा। ये तो मैंने +2 क्यों लिखा है, पहचानने के लिए कि ये कैटायन ही होगा जब ये एनायन है, चार्ज तो नहीं दे रखा, तो हमने 0 पुट कर दिया, ये आ गया 2, तो हमने 2 रोमन में लिख दिया। क्लियर। अगली बात, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका दिया हुआ जो है वो एनायन है, तो नेम ऑफ मेटल विल एंड इन 8, उसके पीछे 8 लगेगा, फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन एंड क्लोज्ड इन ब्रैकेट। ये जो रोमन में लगा रहे हो इसको भी गोल ब्रैकेट में ही लिखना है। क्या कहा कि जैसे ये वाला पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। आपको एक चीज़ निशानी आपको बताऊं बेटा, अगर काउंटर आयन पीछे लिखा है वो नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव ही होगा। आपका काउंटर आयन पहले लिखा हुआ है, जैसे मैं अगला एग्जांपल ले रही हूँ Na3AlF6, अगर ये पहले लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव है, ऑब्वियस है, ये क्या होगा नेगेटिव होगा। आप इससे पहचान लगा लो कि अगर आगे है तो काउंटर आयन आगे है तो वो पॉजिटिव होगा, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव होगा। अगर ये पीछे है तो वो नेगेटिव होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव। तो आपके लिए आसानी रहेगी क्योंकि हमेशा पीछे नेगेटिव ही आता है। तो जब नेगेटिव होगा कोई, जैसे क्लोराइड है, आपका फ्लोराइड है, सल्फेट है, कुछ भी है, वो नेगेटिव पार्ट पीछे है तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव रहेगा, तो उसकी मेटल का नाम एज इट इज़ चलेगा। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स पार्ट ही नेगेटिव है, वो कैसे नेगेटिव माना जाएगा, अगर काउंटर आयन पहले लिखा है, तो नेगेटिव वाले के केस में मेटल का नाम के पीछे आपको 8 वर्ड लगाना है, ATE, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखनी है। जैसे ये है Na3AlF6, इसका नाम क्या होगा, सोडियम, मैंने लिख दिया सोडियम। लिगेंड कौन है, F, कितने लिगेंड हैं 6, हेक्सा फ्लोरिडो। अभी मैं बताऊंगी लिगेंड का नाम कैसे देखते हैं, इसको फ्लोराइड बोलते हैं, लिगेंड का नाम फ्लोरिडो हो जाएगा, लिगेंड के नाम में इनको फ्लोरिडो लिखते हैं। अभी हमने लिगेंड के सीखे नहीं, अभी हम मेटल सीखने हैं। अब तुम देखो इस मेटल का नाम एल्यूमिनियम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन है इसलिए इसका नाम के पीछे 8 लगेगा, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम, IUM हटा के क्या लगा देंगे, LATE। क्या पढ़ेंगे इसको हम, एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी रोमन में लिख दी है निकाल के, वो ये और गोल ब्रैकेट में निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो Na क्या है, व्हाट इज Na3AlF6, आप बताएंगे Na क्या होता है, +1 चार्ज होता है, सबको पता है अल्कली मेटल है, तो क्या हो जाएगा +1 चार्ज, संख्या कितनी है 3 हो गया, प्लस किसका निकालना है एल्यूमिनियम का X, प्लस एक फ्लोरीन पे -1 और 6 पे -6 इज इक्वल टू क्या कर दूं, इस पे स्क्वायर ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं, 0। क्या हो गया 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट 3 को रोमन में लिख के क्या कर दिया, गोल ब्रैकेट में। आ गया समझ में कैसे करना है। इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, आपको चार्ज पता होना बहुत ज़रूरी है। चार्ज को संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट, प्लस जिसका निकालना x, प्लस चार्ज को संख्या से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी +3। नाम देना आ गया। पहले सोडियम, मैंने कहा था काउंटर आयन के लिए कोई रूल अप्लाई नहीं है, हमने कोई उसका जो सीधा नाम है लिख दो, कोई संख्या नहीं देखनी। एक चीज़ और बता दूं बेटा, जहाँ से हम नाम लिखना शुरू करते हैं सारे अल्फ़ाबेट छोटे होते हैं और सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं बिना किसी स्पेस के। क्लियर हो गया। तो आपको मेटल का नाम देना मेरे हिसाब से आ गया है। अभी हमने क्या सीखा, काउंटर आयन का नाम कैसे देना है और मेटल एटम का नाम देना है। मेटल के नाम में कोई अंतर नहीं आएगा अगर वो कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव और न्यूट्रल है। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है तो नाम के पीछे 8 आएगा। किसके नाम के पीछे? मेटल के नाम के पीछे। और आपको मैंने ट्रिक बताई है, आपको ये ना समझ आए कि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है तो आप ये देख लो वो काउंटर आयन आगे है या पीछे है। जब भी काउंटर आयन आगे होगा तो कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव होगा, याद रखना हमेशा। तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। अब बात आती है बेटा लिगेंड की। लिगेंड का नाम कैसे देना है? If ligand has positive charge then their name always end with IUM.
IUM। फॉर एग्जाम्पल NO2 पॉजिटिव नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, राइट। एक आधा ये पॉजिटिव चार्ज वाला, अदरवाइज सारे नेगेटिव के हैं। अगर लिगेंड का नेगेटिव चार्ज है तो नाम एंड कैसे होगा, IDE, जैसे फ्लोराइड वो बदल जाएगा IDO, फ्लोरिडो IDO में, IT बदल जाएगा ITO में, ATE बदल जाएगा ATO8 में। जैसे एसीटेट है, क्या बन जाएगा एसीटेटो, 8 हट के क्या लग जाएगा एटो, तो एसीटेटो। फ्लोराइड क्या है फ्लोइडो में, जैसे फ्लोराइड फ्लोरिडो, F नेगेटिव, क्लोराइड क्लोरिडो। क्लियर हो गया, ध्यान से देखो। आइड किस में बदल जाएगा, आइडो में। फ्लोराइड है फ्लोरिडो, क्लोराइड है क्लोरिडो, ब्रोमाइड है ब्रोमिडो। आइट है तो आइटो, जैसे सल्फाइट सल्फाइटो, इसका फॉर्मूला होता है SO3 नेगेटिव, ध्यान रखना। और सल्फेट में हो जाएगा सल्फेटो, वो होता है SO4 नेगेटिव। फ़र्क होता है, SO3 नेगेटिव को सल्फाइटो बोलेंगे और SO4 नेगेटिव को सल्फेटो बोलेंगे। ऐसे ही ONO नेगेटिव को नाइट्रिटो बोलेंगे, SCN नेगेटिव को थायोसाइनेटो बोलेंगे, क्योंकि जहाँ भी आपका 8 आएगा वो एटो बन जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। यस बेटा, न्यूट्रल लिगेंड का नाम देना हो तो कैसे करना है, दे डोंट हैव एनी स्पेशल एंडिंग। जैसे पानी है, न्यूट्रल है तो एक्वा लगेगा, NH3 है तो एमाइन लगेगा, डबल एम आएगा, ध्यान रखना। एमीन नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, एमाइन, डबल एम आएगा। एमीन होगा तो NH2 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो लिगेंड नहीं है, NH3 लिगेंड है, एमाइन। वाटर के लिए क्या लगाओगे, एक्वा। क्लियर। इफ़ कम, अब चलो, अब लिगेंड के नाम देने आगे। पॉजिटिव है तो IUM, यस। अगर पॉजिटिव लिगेंड था तो IUM, नेगेटिव लिगेंड था तो मैंने क्या बताया था आपके लिए, IDO, वो आपके रूल बताए हैं, फ्लोराइड फ्लोरिडो, क्लोराइड क्लोरिडो, एसीटेट एसीटेटो। अगर आपका न्यूट्रल है तो एज इट इज़ रहेगा वाटर एक्वा NH3 एमाइन। अब देखिए, अगर आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड की संख्या एक से ज़्यादा है, सेवरल लिगेंड है सेम टाइप के ही, ठीक है, 2 एमीन है तो हम उसके लिए डाई लगाएंगे, ठीक है। लिगेंड का नाम तो एमाइन हो गया, लेकिन उसकी संख्या एक से ज़्यादा है तो क्या लगाएंगे, 2 हो तो डाई, 3 हो ट्राई, 4 हो टेट्रा, 5 हो पेंटा, 6 हो हेक्सा। इस तरीके से लिगेंड की संख्या के अकॉर्डिंग उनके नाम के पहले 6 है तो हेक्सा एमाइन कर देंगे। क्लियर। अब अगली बात, अगर लिगेंड जो है वो it occurs more than one and already it has a numeral prefix, then we will called two as bis। क्या कहा, कहता है मान लो ऐसा लिगेंड आ जाए, जैसे बेटा आपने ये EN पढ़ा था, EN का नाम क्या था, इथाइलिन डाईएमीन। यस बेटा, देखो जैसे EN है, इथाइलिन डाईएमाइन, तो बेटा इसके नाम में पहले ही डाई वर्ड आ रहा है तो हम इसके लिए दोबारा डाई नहीं लगा लेंगे। मान लो मुझे EN की संख्या 2 दे रखी होगी, है तो ये भी लिगेंड, संख्या 2 है तो मैं ये थोड़ा लिखूंगी इथाइलिन डाईएमीन, डाई इथाइलिन डाईएमीन, 2 बार डाई नहीं आ सकता। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 2 के लिए क्या लगाएंगे, बिस, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, बिस इथाइलिन डाईएमीन। 3 होते तो ट्रिस इथाइलिन डाईएमीन, 4 होते हो तो टेट्रागेस। यानी जब ऑलरेडी आपके लिगेंड के नाम में डाई आ रहा हो तो तब आप दोबारा, उसकी संख्या 2 दे रखी हो तो आप दोबारा डाई नहीं लगाएंगे तो आप बिस लगाएंगे, राइट। लास्ट, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स हैं, मान लो लिगेंड की संख्या ज़्यादा है तो आप कौन सा लिगेंड पहले लिखेंगे, यू विल फॉलो अल्फ़ाबेटिकल रूल, जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा आप उसी को ही लिखेंगे। क्लियर। मैं भी आपको डिफरेंट टाइप के एग्जांपल कराऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली हम उसको नाम देंगे लिगेंड को। आई थिंक आप सभी को लिगेंड के नाम क्लियर हो गए होंगे। हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स के बाहर काउंटर आयन है और पीछे काउंटर आयन है तो उनका नाम कैसे लिखना है। दूसरा, मैंने लिगेंड स्टार्ट किए, लिगेंड के नाम पे ही मेटल का नाम डिपेंड करता है, राइट। अगर मेटल अंदर वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो एज इट इज़ मेटल का नाम, और अगर आपका नेगेटिव है तो मेटल के नाम के पीछे 8। लास्ट में आया लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम देने हैं, ज़्यादा लिगेंड है तो अल्फ़ाबेटिकली, एक लिगेंड है तो हमने रूल बता दिया कि आइड वाले इडो में, 8 वाले एटो में बदल जाएंगे। और अगर लिगेंड की संख्या 2 है तो डाई ट्राई, और अगर लिगेंड की संख्या
ऑलरेडी लिगेंड का नाम ऐसा है, उसमें डाई आता है, तो हम उसके लिए दोबारा डाई ना लगा कर बिस लगाएंगे, 2 के लिए 3 लगाएंगे ट्रिस के लिए। लास्ट आ रहा है बेटा, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जो नाम हमने स्टार्ट करने हैं लिखने वो स्मॉल लेटर से करने हैं, और कम्प्लेक्स पार्ट इज़ रिटन एज वन वर्ड। जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है उसको भी स्मॉल लेटर्स में लिखना है एज वन वर्ड, कोई बीच में स्पेस नहीं देना है। तो मैंने बेटा टेबल बनाई है आपको याद कराने के लिए कि कैसे आपको नाम देना है। जैसे F नेगेटिव है, फ्लोराइड नहीं बोलेंगे लिगेंड का नाम, फ्लोरिडो, स्पेलिंग ध्यान रखना, FLUORIDO, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडिडो, आयोडीन को आइडिडो, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सीडो, साइनाइड नहीं बोलेंगे साइनिडो, O2 नेगेटिव को ऑक्सीडो, ऑक्साइड होता है ना ऑक्सीडो, O22 नेगेटिव को पर ऑक्साइड ना बोल के पर ऑक्सीडो, कार्बोनेट को कार्बेनेटो। क्लियर हो गया, देख लो आइडिडो हाइड्रोक्सीडो, ये कार्बोनेट को कार्बेनेटो। अगला सल्फेटो, नाइट्राइटो, नाइट्रीटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, एसीटेटो, S2 नेगेटिव सल्फाइड नहीं सल्फिडो, IDO आएगा, और NO3 नेगेटिव को नाइट्रेटो, और SO3 को सल्फाइटो, NH2 नेगेटिव को एमाइडो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C2O4 2 नेगेटिव को ऑक्जेलेटो, ऐसे लिखते हैं ना, C2O4 2 नेगेटिव का क्या मतलब है, COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, 2 हो गए ना चार्ज, तो नाम हो गया, कार्बन हो गए 2 और ऑक्सीजन, इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा ऑक्जेलेटो, OX मिलेगा आपको लिखा हुआ एब्रीविएशन में। पानी का नाम एक्वा, NH3 का एमाइन, CO को कार्बोनिल ही बोलेंगे, कार्बोनिल, NO को क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल। यह स्टूडेंट, अगर बाय चांस आपके पेपर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम देने आ जाए, मान लो आपको ऐसा लिखा हो आइसोमर, आपको नाम दे रखा हो जो भी कॉम्प्लेक्स का, उसके आगे अगर वो सिस है तो अगर आपको सेम ग्रुप सेम साइड पे है तो आप सिस यूज़ करेंगे, और अगर ट्रांस होगा तो आप अपोजिट साइड पे हैं तो ट्रांस यूज़ करेंगे। जैसे मैंने ये बना रखा है, अगर आपका कोई मेटल यहाँ है और एक जैसे लिगेंड है, 2 लिगेंड है, दोनों इधर है, कहीं भी पोजीशन पे हो सकते हैं, तो आपको पहचानना है वो कौन सी पोजीशन पे है। तो अगर वो सिस है तो उसके नाम के आगे सिस लग दोगे, ट्रांस है तो ट्रांस। अब बात आती है आप पहचानोगे कैसे। तो मान लो आपके पास ये मेटल है, हमने सेंटर में लिख दिया ये चारों लिगेंड हैं, ठीक है, ये दोनों एक तरीके के हैं, ये दोनों एक तरीके के हैं, तो मैंने उनको नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। तो किसी भी आप स्ट्रक्चर में कौन कौन सी पोजीशन सिस होंगी वो आप देख लो। अगर मान लो मैं ऐसे नंबरिंग करती हूँ यहाँ से 1 2 3 4 लिगेंड को, तो सिस फॉर्म कौन सी होगी, 1 2 2 3 3 4 4 1, ये सारी सिस होंगी। और ट्रांस कौन सी होगी, 1 3 और 2 4। अगर सेम ग्रुप यहाँ पर भी NH3 है, यहाँ भी NH3 है, दोनों सेम ग्रुप अपोजिट हैं, आपको तो ट्रांस लिखना है, सिस साइड पे है तो सिस लिखना है, ठीक है। ये तो होगा आपका स्क्वायर प्लेनर में। अगर मान लो आपका कोई कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में ये पोजीशन होती है, यहाँ से शुरू करते हैं, 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सिस पोजीशन ये है, ट्रांस ये है, तो इनकी ज़रूरत आपको कम पड़ती है, ऐसे कॉम्प्लेक्स कभी आते नहीं है, लेकिन आ जाए आपको तो पता होना चाहिए सिस पोजीशन कौन सी है। मैंने लिखा है सिस है, ट्रांस पोजीशन सी है। आप ऑक्टाहेड्रल में ट्रांस याद कर लो, 1 और 6 ट्रांस है, 2 और 4 ट्रांस है, 3 और 5 ट्रांस है, दिख ही रही है। मान लो यहाँ पर भी Cl है, यहाँ Cl है, तो दोनों सेम ग्रुप अपोजिट हो गए तो ट्रांस हो गए, यहाँ है तो ट्रांस, यहाँ है तो ट्रांस, इसको छोड़कर सारी पोजीशन सिस होंगी, तो आपको उसके नाम के आगे सिस ट्रांस लगाना है। एक आता है नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर मैंने आपको अभी बताया पीछे चैप्टर में क्या होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा तो प्लस लगा सकते हो या छोटा d लगा सकते हो नेमिंग से पहले, ठीक है, मैं भी बताऊंगी कैसे। और अगर लीवोरोटेटरी हो तो माइनस लगा सकते हैं, L लगा सकते हैं, कैसे। मान लो आपको पेपर में ये दे रखा है, आपको गिवन होगा कि वो क्या है, जैसे ये दे दिया डेक्स्ट्रो K3IRC2O4 थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट 1। इसमें डरने की कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले ये कौन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 ही चीज़ें पड़ी होती हैं, मेटल और लिगेंड, ये लिगेंड की संख्या। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन पड़ा है, काउंटर आयन। काउंटर आयन से पहले उसने डेक्स्ट्रो लिख रखा है, यानी मुझे पता चल गया या तो मुझे इसके लिए प्लस साइन लगाना है या फिर छोटा d लगाना है। तो मैंने क्या किया, रूल वही का वही है, इसको अभी भूल जाओ। कब लगाना है, पहले किसका नाम आएगा, काउंटर आयन। काउंटर आयन का नाम पोटेशियम, क्योंकि इस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता, ना तो संख्या देखनी है, सिर्फ नाम पोटेशियम, P छोटा।
अब यहाँ डेक्स्ट्रो का साइन लगा दो, प्लस प्लस लगाओ या डी लगाओ, आपको उसको गोल ब्रैकेट में ही रखना है। ख़त्म। अब आपका पोटेशियम डेक्स्ट्रो, अब हाइफन डाल के आप इसका नाम शुरू कर दो। ये एज इट इज़ एक ही फ्लो में चलेगा बिना किसी स्पेस के। मुझे यहाँ स्पेस क्यों देना पड़ा? क्योंकि इसकी टाइप आ गई थी, इसलिए प्लस लिखना पड़ा। अब मुझे हाइफन डालना पड़ा। अब अंदर वाले में नाम पहले किसका सिखाया बेटा? लिगेंड का। और ये क्या है? मेटल। लिगेंड का नाम पहले। कितने हैं लिगेंड? 3। तो क्या नाम आ जाएगा? ट्राई ऑक्जेलेटो। अभी पढ़ा हमने ट्राई, इसका नाम ऑक्जेलेट था, ऑक्जेलेटो। अब क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव लिगेंड है। आपको मैंने बताया ना, अगर ये पहले है तो ये पॉजिटिव है, तो अंदर वाला नेगेटिव होगा। तो मेटल का नाम 8 में एंड होगा क्योंकि ये लिगेंड नेगेटिव है। तो ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडियम इसका नाम होता है। अब हो जाएगा इरिडेट, IRID, IUM हट जाएगा। IUM को काट के क्या लगा देंगे? ADE, 8। राइट, मेटल का नाम आ गया, एंड हुआ 8 में क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट था। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है रोमन में, तो मैंने लिख दिया इसकी 3 आती है और इसको बंद कर दी। निकाल के देख लो 3 कैसे आती है, इसकी निकालनी है। K पे कितना है? 3। चार्ज कितना होता है पोटेशियम पे? +1। कितना हो जाएगा? 1 गुना में 3, 3 प्लस x की निकालनी है x। एक ऑक्जेलेट पे -2 होता है, 3 पे कितने हो जाएंगे? -6 इज इक्वल टू 0 क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं है। तो आपका क्या आ गया? x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो मैंने इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी रोमन में। क्लियर? तो आपके ये वाले रेयर आते हैं, लेकिन पता होना चाहिए अगर डेक्स्ट्रो लिखा हुआ आ जाए बेटा तो आपको जो काउंटर आयन है उसके बाद उसका सिंबल डाल के हाइफन दे के फिर नाम लिखना है। और यहीं अगर सिस आ जाता तो आपको खाली सिस का सिस एज इट इज़ उतार देते। अब आता है ब्रिज कंपाउंड। इसका अभी हमें कमी, इनके बहुत कम आते हैं। ब्रिज ग्रुप को नाम कैसे देते हैं? इसके कंपाउंड आपको इस तरीके से मिलेंगे। ब्रिज क्या होता है? पुल। तो ये पुल का काम करते हैं इन दो मेटल के बीच में। तो इसका काम, इसको नेमिंग कैसे देते हैं? एक तो कंपाउंड दिखते ही पता चल जाएंगे ब्रिज है, आपको इस टाइप का ब्रिज दिखेगा। स्टेप नंबर 1, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रही हूँ। देखो मैंने 2 स्टेप लिखे हैं। ब्रिज कंपाउंड को नंबर कैसे करते हैं? पहला देख लो, NH3 है, कितनी संख्या है? 4। इस पे चार्ज होता है 0। किसका निकालना है? कोबाल्ट आया, इसके बाद 4 गुना 0 प्लस x आ गया। हाइड्रोक्सो पे -1, कितने हाइड्रोक्सो हैं आपके? 2। ठीक है ना? पहले पे -1 प्लस क्या किया फिर? मेटल का x, फिर क्या किया? +4 × 0। ठीक है, और इस पर आपका क्या था? आपका तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका चार्ज कैसे निकालना है। यहाँ से आपने निकाल लिया 2x = 6, x = +3, यानी लिगेंड जो हमारी मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 आ गई। अब आती है लिगेंड के बारे में। जो लिगेंड हमारे ब्रिज के काम कर रहे हैं 2 मेटल एटम में, तो उनके लिए ग्रीक वर्ड म्यू यूज़ होता है। म्यू क्या यूज़ करेंगे? ग्रीक वर्ड म्यू। किन के लिए? उन लिगेंड्स के लिए जो हमारा ब्रिज का काम कर रहे हैं, विच एक्ट एज ब्रिज बिटवीन 2 मेटल एटम। तो अब नाम कैसे देना है? यहाँ से शुरू करो। लिगेंड पहले आएगा, टेट्रा एमाइन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd कर दी। इन दोनों का नाम खत्म। अब क्या आ रहा है? ब्रिज, म्यू। ब्रिज के नाम से पहले क्या आएगा? हाइफन, म्यू हाइफन, ये क्या हो गया? 2 हो गए। डाई हाइड्रोक्सो, 2 हो गए ना? डाई हाइड्रोक्सो। फिर दोबारा लिगेंड, ये दोनों को इकट्ठा कर दिया ना हमने, डाई हाइड्रोक्सो, इनके नाम के पहले म्यू लगा दिया। फिर दोबारा इसकी बारी आ गई, पहले इसकी बारी आई, इसमें लिगेंड की, फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर ब्रिज कंपाउंड के जो ब्रिज बना रहे हैं लिगेंड, उनके नाम के पहले म्यू, उनकी संख्या 2 हो गई तो डाई हाइड्रोक्सो। फिर दोबारा कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसमें भी पहले कौन है? लिगेंड, टेट्राएमाइन, और फिर कोबाल्ट, और फिर 3rd हो गया अंदर का सारा नाम। लास्ट में क्या बचा बेचारा बाहर? सल्फेट, तो हमने लिख दिया सल्फेट। आई थिंक क्लियर हो गया आप सभी को। तो यहाँ से हम इस ढंग से ब्रिज कंपाउंड करते हैं। आपको रूल सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, अगर कल को पेपर में आ जाए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, रूल वही के वही है, बस इसमें ब्रिज कंपाउंड के लिए उसके लिए ग्रीक वर्ड म्यू लगेगा। तो इसके साथ ही बेटा आपके रूल सारे फिनिश हो गए। ये वाले जो मैंने बताया ना आपको, सिस, ट्रांस, डेक्स्ट्रो, लीवो और ब्रिज, ये बहुत कम आते हैं, रेयर आते हैं। ज़्यादातर आपके सिंपल आते हैं जो आप निकाल पाते हैं। इसके लिए भी हमें शेप पता होनी चाहिए, हम सिस ट्रांस तभी कर पाते हैं। तो ऐसे तो कभी आते नहीं हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप तीनों पे नज़र ज़रूर मार लेना, क्योंकि इस बार ये यूनिट आपकी बेटा 3 नंबर की नहीं ज़्यादा की आएगी। ठीक है ना? अब मैं आपको सिखाती हूँ काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो हम करेंगे।
ये स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान से देखते जाना, बड़े इजी आपको लगेंगे। सारे रूल्स पढ़ लिए, अब हमारे लिए इजी है। पहला देखिए, CONH3 6Cl3। अब तक आपको पहचान होगी ये क्या है, काउंटर आयन। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये है लिगेंड, ये है मेटल। नाम पहले किसका देना है, लिगेंड का, फिर आना है मेटल का। मेटल का नाम लिगेंड पे डिपेंड करता है, और दूसरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में, गोल ब्रैकेट में, और लास्ट में काउंटर आयन का पार्ट। क्या सिखाया था, अगर काउंटर आयन पहले है तो ये अंदर वाला नेगेटिव होगा, काउंटर आयन बाहर है तो अंदर वाला पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो मेटल के नाम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आपको मैंने रूल समझा दिया, अब सिर्फ उनको अप्लाई करना है। हमें पेपर में रूल थोड़ा लिखने हैं, हमें तो ये आएगा बेटा, राइट द नेम। अब मैं इसका नाम क्या बनेगा, देखो, सबसे पहले लिगेंड हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कैसे, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X + 6 × 0, एक क्लोरीन पे -1, 3 पे क्या हो जाएगा -3 = 0, X -3 = 0, तो X +3। आ गया निकालना, बिल्कुल 11th वाला तरीका है। ठीक है ना, इन सबको ऐड करते जाओ, और इक्वल टू पुट किसके करना है, जो इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज हो, ना हो तो 0 लगा दो। अभी हमें सबका पता होना चाहिए, इस पे इसका निकालना है X, अमीन पे 0, मैंने आपको टेबल दे रखी है, Cl पे -1, संख्या है 3 तो -3 हो जाएगा, = 0। लिगेंड का नाम पहले, अल्फ़ाबेट छोटा और कोई भी स्पेस नहीं है। मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये अंदर वाला पॉजिटिव है। आपको मैंने निशानी बताई है, अगर ये बाद में लिखा हो तो ये पॉजिटिव, और अगर ये पहले लिखा हो तो अंदर वाला नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, इसलिए मेटल का नाम कोबाल्ट रहेगा। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की अपनी खुद के साथ ही चिपकी रहेगी, लेकिन रोमन में और गोल ब्रैकेट में, और इसका नाम एज इट इज़। काउंटर आयन पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। आई थिंक क्लियर हो गया। सेकेंड, इसका नाम क्या होगा, पेंटा एमीन। क्या, अब देखो 2 लिगेंड आ गए, ध्यान से देखो, एमाइन आ गया, और क्या आ गया आपका, क्लोरिडो। क्लोराइड को क्लोरिडो बोलते हैं। हमने कहा था अगर लिगेंड, क्योंकि ये तो मेटल है बेटा, तो ये दोनों क्या हुई, लिगेंड। इन दोनों लिगेंड में पहले कौन सा आएगा, अल्फ़ाबेट जो पहले आता है, तो कौन आता है, वो एमाइन। तो नाम हो गया पेंटा एमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्लियर, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आपको यहीं से दिख रहा है इसका थर्ड कैसे आएगा, आप खुद दिमाग लगाओ। कोबाल्ट का क्या है, X, इसका चार्ज है 0, इसका -1, इसका भी -1, संख्या में 2 है, -2, और ये हो जाएगा = 0। तो -3 = 0, उस तरफ जाके 3 हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव है, इस पर भी नेगेटिव है, संख्या 2 है तो 3 ही है, उस तरफ जाके 3 हो जाएंगे। अगला, अब ध्यान देखो, ये पहले आ रखा है, अब ये पहले है तो अंदर वाला पार्ट क्या होगा बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब मेटल के नाम में 8 लगेगा। इसका नाम एज इट इज़ पोटेशियम, काउंटर आयन है, कोई रूल नहीं लगेगा, संख्या निगलेक्ट करनी है। पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड। क्लियर, कैसे आया थर्ड, पोटेशियम का 3 × 1, चार्ज 1 होता है, प्लस आयरन निकालना है, प्लस साइनाइड पे होता है, संख्या 6 है और चार्ज है -1, कितना हो गया, = ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्या आ गया, X + 3 - 6 = 0, X - 3 = 0, और X = +3 हमने लगा दिया। हम ऑक्सीडेशन स्टेट में साइन नहीं लगाते, हम सिर्फ 3 लिख देंगे रोमन में, और गोल ब्रैकेट बंद और फुल स्टॉप, खत्म। अगला क्या नाम होगा, K2NiCN4, क्या बन गया, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड। आई थिंक अब आपको निकालना आ गया, अब आप आराम से कर पाएंगे। अब खुद करना है इसको, मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल लिखे हैं। अब 2 लिगेंड थे तो हमने अल्फ़ाबेट ले लिया। इसमें देखो, अब यहाँ पर लिगेंड एमाइन भी है और एक्वा भी है। ए पहले आता है तो पहले लिखेंगे या इसको लिखेंगे, ए पहले आता है, ए में एक्वा, इसमें भी एमीन। अब अगला, अगर पहला अल्फ़ाबेट ए है तो अगला देख लो, एम पहले आता है या क्यू, एम पहले आता है, इसलिए पहले एम को लेंगे, तो नाम हो गया टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, अगला देखो छठा। अब यहाँ पर देखो, मैंने ये वाला आपके लिए लिया है EN3, यानी इथाइलिन डाइअमीन है और संख्या 3 है, तो मैं ट्राई इथाइलिन डाइअमीन नहीं लिखूंगी। क्यों, क्योंकि इसके नाम में पहले ही डाई लगा है। जब डाई लगता है तो हम प्रीफिक्स को रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्रिस। ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन भी लिख सकते हो, या इथाइलिन डाइअमीन भी लिख सकते हो। क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। क्लियर, क्रोमियम क्या है, X, इस पे चार्ज था 0, जब
3 गुना में 0, इस पे चार्ज होता है -1, तो क्या हो गया -3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 0, x इज इक्वल टू +3, ये मैंने लिख दिया 3। और ये क्या है, 0 चार्ज होता है इथाइलिन डायमीन पे, और ये ऑलरेडी 2 इसके नाम में, तो ट्रिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम 3rd क्लोराइड, इसका नाम क्रोमियम ही रहेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव है। क्लियर। नेक्स्ट 7 TiH2, इसका नाम क्या होगा बेटा, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3rd, क्योंकि ये न्यूट्रल है। इसका टेट्रा क्लोरिडो, ये गोल ब्रैकेट में ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है, ये मेटल है और ये लिगेंड है, तो कितनी है 4 टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2nd। ऐसे इसका नाम हेक्सा एमाइन निकल, हेक्सा एमाइन न्यूट्रल है ना, हेक्सा एमाइन निकल 2 क्लोराइड, ये बाद में है तो काउंटर आयन एज इट इज, हेक्सा एमाइन ये न्यूट्रल है, निकल 2 क्लोराइड, इसका नाम टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम, ध्यान से देखना। टेट्रा 4 है ना, तो ये कार्बोनिल कहलाएगा, टेट्रा कार्बोनिल, और क्योंकि ये न्यूट्रल है इसलिए निकल का नाम एज इट इज निकल और ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्लियर। इसके अंदर टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, और क्योंकि नेगेटिव है इसका नाम जिंकेट हो जाएगा, और इस पे चार्ज कितना, इसकी जिंकेट की जिंक की कितनी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट 2, रोमन में लिखती। अब इसमें देखो, इसमें कितने सारे लिगेंड हैं, आप खुद देखो। कोबाल्ट, ये तो आपके यहाँ पर कोबाल्ट है, ये तो होगी मेटल जिसको X मानना है। लिगेंड क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, EN भी है, तो नाम क्या होगा, क्लोरिडो ब्रोमिडो इथाइलिन डायमीन। तो कौन पहले अल्फ़ाबेट आएगा, B, हमने लिखा ब्रोमिडो, फिर आएगा क्लोरिडो, और फिर आएगा बिस नहीं, 4 है तो क्या आएगा, टेट्राकिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 4th सल्फेट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर 4 है तो टेट्राकिस आएगा, 2 है तो आपका क्या आएगा बेटा, यहाँ पर बिस आएगा। ठीक है। ये स्टूडेंट, इसको देखो, मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, X, क्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे -2, ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसका तो 0 ही होगा। एक सल्फेट पे -2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 0, x इज इक्वल टू +4, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिख दी 4। यहाँ पर बिस है, मैंने इसको ठीक कर दिया, तो आपने बिस ही लगाना है, राइट। अगला देखो K2PdCl4, क्या होगा इसका नाम, पोटेशियम, अब पहले है तो क्या लिखोगे, पोटेशियम क्लोरिडो, कितने 4 टेट्रा क्लोरिडो, अब नेगेटिव है, ठीक है, तो पैलेडियम की जगह हो जाएगा पैलेडेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2। क्लियर। इसको ध्यान से देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो Fe4 FeCN6 और ग्रेफ। अब तुमने देखा इसके अंदर ये क्या है, काउंटर आयन, और मेटल आयन भी अंदर Fe है, तो तुम ध्यान देखना, जो मेटल आइटम है उसका तो अलग होगा, और जो बाहर है उसका नाम अलग होगा, क्योंकि ये तो काउंटर आयन है, इस पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, राइट। अब अंदर मेटल है तो तुम्हें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे ध्यान देना है। तुमने 9th में पढ़ा हुआ है ये कि क्रिस क्रॉस फार्मूला होता है, यानी Fe4 लिखा है तो ये 4 तो इसका पार्ट है, और 3 जो है वो इसकी वैलेंसी है, ठीक है। अगर अलग अलग करें तो Fe पे +3 आता है, और FeCN वाले पे -4 आएगा, तभी तो इसकी वैलेंसी इसके पाँव में आ जाती है, इसकी इसमें। 3 वाली जो थी वो इधर आ जाएगी, 4 वाली इधर आ जाएगी, तो Fe4 हो गया, तो इसको तो हम अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो Fe3 मानी जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में ये रिवर्स हो जाता है क्रिस क्रॉस। तो Fe3 को क्या बोलते हैं बेटा, फेरिक। तो ये तो हो गया काउंटर आयन का नाम फेरिक। अब इसका नाम क्या है, इसको नाम देना पड़ेगा हमें, फेरस हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी नेगेटिव लिगेंड है, 6 है, 6 साइनिडो हो गया, हेक्सा साइनिडो, नेगेटिव पार्ट हो गया ये, तो फेरस का क्या हो जाएगा, फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2nd। क्लियर। तो नाम क्या बनेगा, फेरिक। इसको फेरिक बोलेंगे क्योंकि मैंने इसको तोड़ के दिखाया है कि आपको पता चले मैम ने फेरिक क्यों लिया है, या आपको दिख तो 4 रहा है, लेकिन ये चार्ज तो इसका चार्ज है और इसका इसके पाँव में है, तो ये तो हो गया टूट के Fe3, और ये हो गया 4। अब इसकी वैलेंसी निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन की कितनी होती है, X, एक साइनाइड की -6, बराबरे में चार्ज कितना हो गया, -4, तो X इज इक्वल टू कितना हो गया, +2। X -6 इज इक्वल टू -4, X इज इक्वल टू +2, 2 को मैंने रोमन में लिख दिया। क्लियर। तो आपका आ गया फेरिक हेक्सासाइनिडो फेरेट 2nd।
ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत सारे आपको 10-12 प्रैक्टिस के लिए करा दिए हैं बेटा। अब आप खुद प्रैक्टिस करो, जो दे रखे हैं एनसीईआरटी में बस वही कर लो, इसी में से आ जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो आते हैं। पहला, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था डबल साल्ट क्या होते हैं, जिसमें 2 साल्ट को इक्विमोलर अमाउंट में फिक्स करते हैं। दूसरा, एक्वस सोल्यूशन में ये डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में। और तीसरा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डबल साल्ट की सेम होती है जो कि उसको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स की होती है। 4, ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। क्या मतलब, अगर इनको हम पानी डाल के तोड़ना चाहें तो अपने सारे आयंस दे देते हैं, इसलिए अपनी पहचान खो देते हैं, जैसे कि मोहर साल्ट और पोटाशियम। 5th पॉइंट, दे डू नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता। और लास्ट, मेटल आयन इज हैविंग ओनली 1 टाइप ऑफ वैलेंसी, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़ लिया। नंबर 1, द सिंपल साल्ट मे और मे नॉट बी इन इक्वल रेशो, ज़रूरी नहीं है इनकी रेशो बराबर हो। दूसरा, CC यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयन, ये टूटते ही नहीं हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाए रखती हैं, जैसे K4FeCN6। इसके अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो FeCN6 नहीं टूटेगा, ये भले ही अलग हो जाए लेकिन ये नहीं टूटेगा। इसका मतलब अपनी पहचान नहीं खोएंगे, बनाए रखेंगे, रिटेन करेंगे। कॉम्प्लेक्स पार्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। हम पहले दिन ही पढ़ रहे हैं कि मेटल आयन के साथ ये जो लिगेंड है ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। और इसके अंदर मेटल की 2 टाइप की वैलेंसी हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो एक क्वेश्चन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये आता है अक्सर, व्हाट आर एम्बिडेंट लिगेंड्स, आपको करा चुकी हूँ विद एग्जांपल। ऐसा यूनिडेंटेट लिगेंड होता है लेकिन एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स होते हैं और एक समय में एक तरफ से ही जुड़ता है, जैसे NO2 है या ONO, साइनाइड है या NC। उसके बाद राइट द फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ये स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको पेपर में नाम दे रखा होता है और आपको नाम लिखना होता है। अगर आपको नाम दे दे और ये फार्मूला लिखना हो, मैं आपको वो भी सिखाती हूँ, जैसे इस कॉम्प्लेक्स का फार्मूला देना है अभी बताती हूँ। बाकी ये आपने IUPAC नेम सीख ही लिए। राइट द IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, आपको ये कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, ठीक है, आपने इनके क्या लिखे, IUPAC नेम, जैसे मैंने आपको सिखाए हैं। जैसे इसका नाम पेंटा एमीन क्लोरिडो, पेंटा एमीन, एक तो ये हो गया, दूसरा क्लोरिडो, कोबाल्ट 3rd। अगला, जैसे ये क्या है, इसमें एमाइन भी है, इसमें क्लोरिडो भी है, इसमें इथाइलिन डाइअमीन भी है। तो अल्फ़ाबेटिकली चलें तो पहले यही आएगा, डाई एमीन, डाई क्लोरिडो, इसका नाम इथाइलिन डाइअमीन, क्रोमियम 3rd क्लोराइड। इसमें देखो आपका 5 है एमीन, ये कौन है, नाइट्रिटो। क्यों अभी क्योंकि कौन सा लिगेंड है, एम्बीडेंटेट, तो हमें बताना पड़ेगा कौन सी साइड से लिंकेज है, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड के नाम जो हम लिखते हैं कि अगर वो O है तो O से बताना पड़ेगा, लिंकेज O से है, इसलिए नाइट्रिटो ले रहे हैं। अगर नाइट्रो होता तो NC होता, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा एमीन, राइट, पेंटा एमीन। उसके बाद नाइट्रिटो -O कि ये O साइड से जुड़ रहा है, दोनों तरफ -O, अब नाम आएगा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। तो यहाँ के आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर ख़त्म होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको नाम दे रखा हो तो फार्मूला कैसे लिखना है। ये स्टूडेंट, एक बार ये भी देख लेते हैं, राइट द फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स। आपको ये नाम दे रखा है और इससे फार्मूला निकालना है, तो ये भी आसान है। देखो, मान लो आपको नाम दे रखा है पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2nd। आपको इससे क्या पता चला कि जो रोमन में लिखा हुआ है वो 100% रोमन में जो है वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसके साथ वाला क्या हुआ, मेटल। तो ये पार्ट तो क्या हुआ, मेटल। मेटल के पहले कौन आता है, लिगेंड, लिगेंड लिख दिया क्लोरिडो, उसकी संख्या लिखी हुई है, तो ये, तो आपको पता चल गया लिगेंड कौन है, मेटल कौन है। तो मैंने लिगेंड क्या लिख दिया, 4 क्लोरिडो है, मैंने गोल ब्रैकेट में 4 लिख दिया, निकल उसके आगे लिख दिया और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। मुझे अब ये नहीं पता कि 2 कैसे है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है पोटेशियम, पोटेशियम पहले है तो मैंने क्या लगा दिया, K, राइट। और मुझे पता है K पे कितना चार्ज होता है, +1। अब मुझे क्या नहीं पता, सिर्फ ये वाला 2 नहीं पता, ये तो पता चल गया क्योंकि टेट्रा दे रखा है, ये भी निकल दे रखा है, ये भी पोटेशियम आपको दे रखा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट 2।
आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, निकल के निकालने हो x माइनस 4, तो इसका मतलब अगर 2 आ रहा है तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 2, तो मैंने इसके पाँव में क्या लगा दिया 2, ताकि 2 प्लस एक्स, आप देखो 2 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 2। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लेवर तरीके से सोचना पड़ेगा, नाम आपको पता चल के संख्या आप इस ढंग से निकाल सकते हैं। एक और करा देते हैं, जैसे आपका दे रखा है ये सोडियम पेंटा साइनिडो नाइट्रोसिल सल्फिडो फेरेट थर्ड, आपको ये दे रखा है, आपको पहचान होगी ये क्या है, मेटल, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो ब्रैकेट में है ऑब्वियस है, मेटल की लिखते हैं उसके साथ क्या होगा लिगेंड, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, ये इसकी संख्या साइनिडो वाले की, और सोडियम पहले दे रखा है। तो आप पहले ये ड्राफ्ट कर लो क्या क्या है, मैंने Na लिख दिया, मैंने क्या लिखा, लिगेंड कौन कौन से हैं उनका अल्फ़ाबेट देख लिया, पहले 5, इसका आ गया साइनिडो, फिर नाइट्रोसिल, फिर सल्फिडो, जैसे दे रखा है मैंने उनको लिख दिया, राइट, ये काम खत्म। फेरेट मैंने Fe लिख दिया, और ऑक्सीडेशन स्टेट दे ही रखी है, कितनी है उसकी 3, सब कुछ तो दे रखा है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या देखना है, मैंने सोडियम लिख देना है। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पर कोई चार्ज तो नहीं है, इसके लिए क्या करो, आप चार्ज निकालो, यहाँ पर चार्ज है कि नहीं ये हमें नहीं पता, ये सारा ढांचा हमने तैयार कर लिया। अब ये 3 नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 तो दे देगी, मेरे को 3 पता चल गई, लेकिन आना तो चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर चार्ज निकालने के लिए x लगाया, x का मतलब हम चार्ज निकाल रहे हैं, जो दे रखा है आपको चार्ज सबको प्लस कर दो। मैंने देखा आयरन पे 3, एक साइनाइड पे -1, 5 गुना -1, नाइट्रोसिल पे 0, एक सल्फाइड पे -2, राइट, कितना आ गया 3 - 5 + 0 - 2 इज इक्वल टू -4, तो आपका कितना आ गया -4, वो हमने यहाँ लिख दिया। अगर -4 यहाँ लिख दिया तो सोडियम पे तो कितना होता है +4, हमारे को क्लियर हो गया कि +1 यहाँ है, तो इसका जाएगा वैलेंसी इसके पाँव में, इसकी जाएगी इसके पाँव में, तो Na के नीचे क्या आना चाहिए 4, Na के 4 और Fe के पाँव के नीचे 1 हम लिखते नहीं, तो हम इसको खाली ऐसे लिख देते हैं, Na के नीचे 4 आ जाएगा, तो यहाँ Na 4 रहा होगा। अब तुम करोगे तो अब आपका आंसर जो है Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही निकलेगी। आई बात समझ में? आपको ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि इसी से ही हमारा क्या है, आपको नाम दे रखा हो तो हम फार्मूला लिख सकते हैं। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतने कॉम्प्लिकेटेड आते नहीं हैं, आपको इस टाइप के सिंपल आ जाते हैं। ये आसान है, नाम दे रखा हो ये लिखना उल्टा ज़्यादा आसान है, और ये दे रखा हो तो नाम लिखना भी आसान है। मैंने बेटा आपको पूरी प्रैक्टिस करा दी। अब आप फर्स्ट पार्ट नॉमेनक्लेचर का आपका ख़त्म हुआ कि नाम कैसे देते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखें बेटा, जितनी बार रूल्स आपको समझ में आएंगे उससे ही आपको नाम देने आ जाएंगे। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं, तो आई थिंक आपको अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सारे रूल्स जिसको पता है उसके लिए नाम देना कोई मुश्किल नहीं है। सो डू द प्रैक्टिस, राइट। नहीं आता समझ एक बारी में तो वीडियो दोबारा देखो, आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा।